देश जानना चाहता है क्या हुआ है, क्यों टीएमसी इतनी भड़की हुई है। क्या भड़की होगा? आपका क्या लगता है टीएमसी भड़का हुआ है? हाँ, तो क्या हुआ है जानना चाहते हैं हम जानना चाहते हैं वो भड़का नहीं है। आपको दिमाग में क्या हुआ? ये इस तरीके से टकराव हो रहा है, ये क्या टकराव हो रहा है? तो भाजपा है, उसको पूछिए। आपका दिमाग में क्या घुसा दिया? कौन गड़बड़ कर रहा है दादा, कौन गड़बड़ कर रहा है की बोल रहे दादा? दादा वो एक आप ही नहीं जानता है, पूरा देश जानता है। तो बताइए ना दादा, जानना चाहते हैं। ये देख लीजिए टीएमसी वर्कर यहाँ पर अग्रेसिव है। दादा आप काउंसलर हैं, पुलिस और टीएमसी वर्कर के बीच में टकराव हो रहा है, क्या हुआ है स्ट्रांग रूम में? स्ट्रांग रूम में जो पोस्टल बैलेट है हाँ उसको काउंटिंग चल रहा था। हाँ ये तो फैब्रिकेशन चल रहा था। हाँ। लेकिन वो काम तो नहीं किया जा सकता। स्ट्रांग रूम में तो कोई काम नहीं हो सकता। हाँ। तो स्ट्रांग रूम का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। ये तो नहीं होना चाहिए। उधर जगह है, इधर जगह है, इतना बड़ा जगह है, सब छोड़ के स्ट्रांग रूम का अंदर क्यों घुसेगा? कौन लोग घुसे थे जो लोग? तो पहचान नहीं मिला। अच्छा, तो अब आगे टीएमसी क्या करने वाली है? आरएस सब पार्टी को बताया गया। हाँ। जो प्रतिवाद था वो प्रतिवाद करके गया। कैंडिडेट शामपुकुर का कैंडिडेट वर्कर्स नाराज हैं, वर्कर्स नाराज हैं। ये जो कानूनन जो काम नहीं हुआ इसका लिए नहीं। टीएमसी के काउंसलर से मैं बातचीत कर रहा था, वो और तरफ देखिए, दूसरी तरफ देखिए पुलिस फोर्स जो केंद्रीय वाले हैं उसकी भारी तादाद नजर आ रही है और यहाँ से ये हटाया जा रहा है टीएमसी वर्करों को कि यहाँ से खाली करने के लिए। दरअसल सीसीटीवी फुटेज टीएमसी ने कुछ जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि स्ट्रांग रूम में कुछ बाहरी लोग घुसे और वो छेड़छाड़ मशीनों से कर रहे हैं और इसीलिए ये जो टीएमसी के नेता, चाहे तो कुणाल घोष हो या दूसरे हो, वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने धरना दिया और नारेबाजी की। अब जैसे तैसे सिचुएशन को यहाँ से संभाला है और भारी हुजूम आप देखेंगे तो यहाँ पर नजर आएगा। ये कलकत्ता का यहाँ पर स्ट्रांग रूम है। अब भारी फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन और मशीनरी पर आरोप लगाया है कि वो ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ कर रही है। दीदी एक सवाल है प्लीज, क्या हुआ है, क्यों आखिरकार इतना यहाँ पर टकराव देखा गया? टकराव का परिस्थिति बीजेपी बिना समझे किए हैं। हाँ। जरूरत ही नहीं थी। कुणाल घोष और शशि पांजा, मैं, हम लोग दोनों कैंडिडेट हैं। कैमरा में दिखा कुछ और कुछ एक्टिविटी हो रहा है, बस स्ट्रांग रूम में अंदर लोग हैं, तो तब हम लोग ने जो है प्रोटेस्ट किया क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को मालूम ही नहीं। जो स्ट्रांग रूम को बंद किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के साक्षर को लेके, उसके बाद वो कैसे खुला और पॉलिटिकल पार्टीज की अनुपस्थिति में ये सब पार्टी को, तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है इलेक्शन कमीशन और हम लोग तक ये खबर नहीं आई। और दूसरी बात, ये लोग है कौन, क्या काम हो रहा है, ये खबर भी तो हम लोग को देना चाहिए। आप लोग जा रहे हैं, क्या कुछ बात हुई? अभी ये सब बातें हुई कि ये सब क्यों होगा और आगे चल के वो सब बातें हम लोग को बोलेंगे। स्ट्रांग रूम खुला है, क्यों नहीं खुला है, कब खुलेगा, क्या काम हो रहा है, ये सब और ट्रांसपेरेंट तरीके से वो लोग बोलेंगे। आपको क्या आशंका है, कौन है वो लोग जो वीडियो में नजर आ रहे हैं? नहीं, तब तो वो कह रहे कि वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स है जो पोस्टल बैलेट का काम कर रहा है। ये तो पहले ही बोलना चाहिए। क्लैरिफाई हो गया है अब सब? अभी तो वो बोले, हम लोग नजर रखेंगे। तो दीदी आने का, ममता दीदी के आने का आगे चल के हमारी लीडरशिप बोलेंगे। आपको क्या लग रहा है, कोई मेरी लीडरशिप इन सब को खबर को रखेगी और जैसे जैसे हम लोग को डायरेक्शंस मिलेगा हम लोग वो बोलेंगे। सेंट्रल फोर्सेस तैनात है, इतनी सिक्योरिटी के बीच में आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ कोई कर सकता है? कैमरा में वो क्यों दिखा, कैमरा में जो दिखा वो भी तो नहीं होना चाहिए बस। और शशि पांजा हमसे बातचीत कर रही थी, ये कैंडिडेट हैं ये, और कुणाल घोष यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अब यहाँ से इनकी रवानगी यहाँ पर नजर आ रही है। वो वहां पर तैनाती आप देख लीजिए, पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है उनकी भारी तैनाती नजर आ रही है। दरअसल एक वीडियो जारी किया है टीएमसी ने जिसमें अंदर जो स्ट्रांग रूम है उसके भीतर कुछ अनाधिकृत लोग नजर आ रहे हैं और टीएमसी इसी बात से भड़क गई कि आखिरकार ये है कौन, ये गड़बड़ झाला तो नहीं कर रहे हैं, ईवीएम को तो नहीं खोल रहे हैं। उसी शंका के चलते बवाल हो गया और बवाल के बाद इलेक्शन कमीशन ने समझाइश दिया तो उसके बाद टीएमसी के नेता और वर्कर यहाँ से जाते रवाना हो रहे हैं। हम लोग सुने थे न्यूज में भी कि इधर कोई आ रहे हैं और 2 उम्मीदवार टीएमसी के इधर आके धरना में बैठे थे और अंदर भी गए थे और बाइट भी दिए थे। तो ये ऐसा नहीं होता, कभी नहीं हुआ। तो इस सब सुन के पहले हम और
संतोष पाठक चौरंगी के उम्मीदवार, ये दोनों अकेले, और कोई नहीं था मेरे साथ, हम लोग का साथ। उसके बाद पूर्णिमा आई, हमारे शामपुकुर के उम्मीदवार, उसके बाद विजय ओझा आए, रितेश भी आ गया, रितेश तिवारी भी काशीपुर से आ गए। विजय, अरे हुआ क्या, इधर कोई र्यूमर, ये देखिए हारने का पहले कुछ तैयारी करना पड़ता। ये लोग बोला कि अंदर कुछ हो रहा, तो सुना है डीईओ वो लोग को अंदर लेके गए और दिखाए भी, तो इसी लेके इधर हलचल मच गया। और टीएमसी का कुछ कार्यकर्ता लोग इधर, हम लोग जब दोनों जा रहे थे तब स्लोगन दिए, ठीक है, और गाली गुप्ता भी किया, लेकिन स्लोगन हम ये बोले हैं, कलकत्ता पुलिस के एडिशनल सीपी ना जॉइंट सीपी थे, उसको भी बोले है रूपेश कुमार, और डीसी सेंट्रल को भी बोले हैं, जी कभी नहीं हुआ स्ट्रांग रूम का सामने ऐसे असेंबल, कोई भी पार्टी कर नहीं सकता, कोई बड़ी। इवेंट काउंटिंग का दिन वो आकाशवाणी का तरफ एक पक्ष रहेगा और ये गंगा का तरफ दूसरा पक्ष रहता है, यही नियम है। दादा, आपको सेंट्रल फोर्सेस और इलेक्शन कमीशन की व्यवस्थाओं पे भरोसा है? भरोसा, पूरा भरोसा है। पर टीएमसी को क्यों नहीं है? हम नहीं जानते क्यों नहीं है, वो लोग जानते हैं, क्योंकि 13 साल से जो चुनाव हुआ है बंगाल में, हाँ। चाहे हो पंचायत हो, चाहे हो कॉर्पोरेशन हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, सभी खून बहा, हाँ। और लाश का ऊपर भी सिंबल दिखा के हाँ। ममता बनर्जी हंसते हंसते चले गई। हाँ। तो ये इस बार नहीं हुआ, हाँ। आग नहीं जला, हाँ। किसी का घर उजाड़ नहीं हुआ, किसी को मारा नहीं गया, किसी को घर 5 साल आज भी बीजेपी का कार्यकर्ता घर के बाहर है। हो सकता है जनतंत्र में कभी। टीएमसी ने वीडियो जारी किया, सीसीटीवी फुटेज, कह रही है कि अरे भाई वो लोग को बोलो ना कोर्ट में जाने के लिए, हाँ। वो लोग को बोलो अगर कोई सबूत है इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए, और उस लोग को पास तो सबसे बड़ा वकील है ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी हाई कोर्ट में जाए। आप इतने सुप्रीम कोर्ट कॉन्फिडेंट में क्यों जाए। हैं? आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? कॉन्फिडेंट का मतलब, कॉन्फिडेंट क्या है, चुनाव लड़े हैं, आम जनता ने उतरे हैं, इतना परसेंटेज वोट कभी नहीं हुआ बंगाल में, कलकत्ता में। तो ये आपके तो ये जब ये इतना आदमी जब उतरता ना, वो तब्दीली लहर कहा जाता, ये परिवर्तन का लहर है। एग्जिट पोल को आप सही मान रहे हैं। ये तापस राय से मैं बातचीत कर रहा था, जो कैंडिडेट है मानिक तला से, और कह रहे हैं कि 4 तारीख का वेट भी नहीं कर रही है टीएमसी। अब यहाँ पर सुरक्षा जो बल है, जो तैनाती है, वो एक बार तस्वीर मेरे सहयोगी आपको विनय कुमार सिंह दिखा रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जो झमेले की तस्वीरें हैं, जो विवाद की तस्वीरें, जो बवाल की तस्वीरें, वो आने लगी हैं। फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है, ये देखेंगे आप, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, AK-47 राइफल्स के साथ दूसरे IPS अधिकारी कई यहाँ पर तैनात कर दिए गए, और कैंडिडेट एक के बाद एक आ रहे और अंदर जहाँ तक जाने की अनुमति है वहां तक जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के साथ सवाल कर रहे हैं।